नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्वावलंबन। आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ। स्वावलंबनम, स्व अपना, आलंबनम सहारा, अपना सहारा यानी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भरता, स्वावलंबनम। पाठ के अंदर किस टॉपिक को बताया गया है? ग्रामर का संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द, तद एतद शब्दों च, पद और एतद शब्दों का प्रयोग और संख्यावाची शब्दों के बारे में इस लेसन में बताया गया है। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च, च और कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, दो मित्र आस्ताम थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत थे। समृद्ध मतलब अमीर। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, अतः इसलिए तस्य उसके भवन में, घर में सर्वविधानी सब प्रकार की सुख साधनानी सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके घर में, उसके किसके घर में? श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन उस विशाल भवन में, उस विशाल भवन में, किसके? श्रीकंठ के उस विशाल भवन में 40 स्तंभा खंबे। उसके उस विशाल भवन में 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षः खिड़कियां। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुर 4, 40, 44 अर्थात 44 द्वाराणे, दरवाजे। षट्त्रिंशत्, 36 विद्युत बिजली के व्यजनानी पंखे च और आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहां 10 सेवक नौकर निरंतरम लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। वहां 10 नौकर लगातार काम करते थे। वहां कहां पर? यानी कि श्रीकंठ के घर में। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति, कृषक पति पत्नी थे। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे, किसान पति पत्नी थे। तस्य उसका किसका? कृष्ण मूर्ति का गृहम घर, आडंबर विहीनम, आडंबर दिखावे से विहीन, रहित। कृष्ण मूर्ति का घर आडंबर से रहित, साधारणम च और साधारण आसीत था। उसका घर आडंबर से रहित और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ, एक बार श्रीकंठ उसके साथ, उसके किसके? कृष्ण मूर्ति के। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः सुबह 9 बजे तस्य उसके किसके? कृष्ण मूर्ति के गृहम घर अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र वहां कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, उसके माता पिता, वहां कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य यानी अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी, अकुर्वन् किया।
वहां कृष्णमूर्ति उसके माता और पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ अकथयत् कहने लगे, यह देखकर श्रीकंठ कहने लगे, मित्र, हे मित्र, किसको? कृष्णमूर्ति को। हे मित्र, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से सम्मान से संतुष्टो अस्मि। ये एस है, ये अ है, संधि हो रखी है, संतुष्ट प्लस अस्मि, और संधि के दौरान यहां से विसर्गों को हो गया संतुष्टो, और इस अ को एस हो गया संतुष्टो अस्मि। श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सम्मान से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम केवल इदम एव यही मम मेरा दुखम दुख है, यह कि केवल मेरा यही दुख है कि तब तुम्हारे गृह घर में एको एक अपि भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल एक यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम मेरे सत्काराय सम्मान के लिए, मेरी मेहमान नवाजी के लिए, भवताम आपको बहु कष्टम बहुत कष्ट जातम हुआ, मेरे सत्कार के लिए, मेरे सम्मान के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे, मेरे घर में, तू तो बहुव बहुत से, कर्मग्राह नौकर, और भृत्य मैंने भी नौकर, दोनों का मतलब सेम। मेरे घर में तो बहुत से नौकर संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मग्राह नौकर संति हैं। हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च और ते वे हैं 2 पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान, इति ऐसा। एते ये सब प्रतिक्षणम हर पल मम मेरे सहायक हैं। सहायक मतलब सहायता करने वाले यानी हेल्पर, ये सब मेरे सहायक। परंतु तब तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र हर जगह च और, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित भवितुम होने में नहीं शक्नुवन्ति समर्थ हैं। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीन, भृत्या मतलब नौकर के, अधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो, नौकर के गुलाम हो। यदा जब ते वे अनुपस्थित होते हैं, यानी कि अवेलेबल नहीं होते हैं। तदा तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। जब वे को नौकर, जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में यानी आत्मनिर्भरता में तू तो सर्वदा हमेशा सुखम एव सुख ही है। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है। नहीं कदापि, कदा जमा अपि, कदा मैंने कभी, अपि मैंने भी, कभी भी, कष्टम कष्ट, न भवती नहीं होता है। नहीं कदापि कभी भी कष्ट भवती होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। किसमें? स्वावलंबन में, आत्मनिर्भर होने पर कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तब तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मेरे मन में महती बहुत प्रसन्नता जाता हुई है। श्रीकंठ बोला,
हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अब, नाउ। अहम अपि, अहम मैं, अपि भी, अब मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव स्वयं खुद, एव ही स्वयं ही, कर्तुम करने की इच्छामि इच्छा रखता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु अच्छा। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध 12:30 वादनम बज गए हैं, इदम अब 12:30 बज गए हैं, अब 12:30 बज गए हैं। सार्ध 12 वादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब, अधुना अब, सांप्रतम अब, गृहम घर, चलामि चलता हूँ, अब मैं घर चलता हूँ। ऐसा कौन बोला? श्रीकंठ। ऐसा कौन बोला? श्रीकंठ। तो मित्रों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं अपने कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।